इजराइल की सेना लेबनान में घुस चुकी है। तो क्या इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह के खात्मे का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? क्या जैसे गाजा और राफा में शहर खंडर में तब्दील हो गए और 40,000 के आसपास लोगों की जान गई, इसी तरह हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान क्या बर्बाद होने वाला है? लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया, तो फिर किसके खात्मे के लिए इजराइल की सेना लेबनान में घुसी है? आज हम आपको हिजबुल्लाह के उन चेहरों को दिखाने वाले हैं जो इजराइल के हाथों शायद मारे जाने हैं। हिजबुल्लाह का पूरा वर्किंग स्टाइल बताएंगे, उसकी विंग्स, उसके काम, उन विंग्स के कमांडर कौन कौन है, सब आपको बताएंगे। साथ ही बताने वाले हैं नसरल्लाह का वारिस कौन है, वो कौन है जो संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान, इसके लिए कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। आज हम आपको हिजबुल्लाह संगठन की पूरी कुंडली दिखाएंगे। चलिए आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का आतंकी संगठन किस तरीके से काम करता है, कितने इसके परिषद हैं और कैसे इसने अपने आतंकी संगठन को सियासी करते हुए अलग अलग विंग्स तैयार किए हैं और उनको कौन कौन लीड कर रहा है। जरा देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ही समझिए। इसमें सबसे पहले शुरा परिषद, जिसको बाकायदा खुद हसन नसरुल्लाह लीड कर रहा था, वो इसका अध्यक्ष था, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, उसको मार दिया गया। इसके अलावा दूसरा जिहाद परिषद, इसको भी हसन नसरुल्लाह खुद लीड कर रहा था, वो इसका अध्यक्ष था, वो भी दुनिया में नहीं। यानी कि अब जिसको भी कमांडर की पोजीशन मिलेगी, चीफ की पोजीशन मिलेगी, उनमें से किसी एक को या तो शुरा परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा या जिहाद परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव परिषद के अंदर जो अध्यक्ष है वो हाशिम सफीदौन है। हाशिम सफीदौन वो चेहरा जिसको अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की कमान हाशिम सफीदौन के हाथ में होगी। इसके अलावा और देखिए जुडिशियल परिषद, इसको कौन लीड कर रहा है? इसको शेख मोहम्मद यजबैक इस वक्त लीड कर रहा है। वहीं संसदीय परिषद हज मोहम्मद राड ये लीड कर रहा है और राजनीतिक परिषद को इब्राहिम अमीन अल सैयद इस वक्त लीड कर रहा है। और यह दरअसल हिजबुल्लाह की वो परिषद जो ये तय करती है कि कौन संसदीय तरीके से हिजबुल्लाह को लेबनान में बढ़ाएगा, राजनीतिक तौर पर किन मुद्दों के साथ वहां का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक के तौर पर जुडिशरी जो फैसले होंगे वो किस तरीके से लेबनान के अंदर किए जाएंगे। और ये दरअसल एक अलग तरीके से वहां की सत्ता को वो लोग चलाते हैं। बहरहाल हम आगे आपको बताएंगे कि नसरल्लाह तो मारा गया, अब कौन उसकी जगह लेगा। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये बताते हैं कि किस तरीके से जो जिहाद वहां चल रहा है, वहां जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किए हैं, उनमें कौन कौन मारा जा चुका है और कौन कौन अभी जिंदा है जिसको मारने की इजराइल तैयारी कर रहा है। तो जरा इसको भी समझिए कि किस तरीके से वहां इजराइल का अटैक हुआ। सबसे पहला नाम हसन नसरुल्लाह, जो कि जनरल सेक्रेटरी है, 27 सितंबर को उसको मार दिया गया। इसकी जगह एक और जो उसके साथ मारा गया वो अली काराकी, जो कि टॉप कमांडर है सदर्न लेबनान का, उसको भी 27 सितंबर को नसरुल्लाह के साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं इसके अलावा फुआद शुक्र, टॉप मिलिट्री कमांडर, 30 जुलाई को उसको मार दिया गया। इब्राहिम अकील, एलीट कमांडो यूनिट का फाउंडर, 20 सितंबर को उसको मार दिया गया। और यह दरअसल उसकी जिहाद काउंसिल के सदस्य हैं जिनको मार दिया गया, जो पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। लेकिन सुरा जो परिषद है, सुरा जो काउंसिल है, उसमें कौन कौन अभी बचा हुआ है? सबसे पहला नाम नाइक कासिम, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल,
हिजबुल्लाह के अंदर, जो इस वक्त नंबर 2 की पोजीशन पर है, और कहा जा रहा है कि उसको भी चीफ की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि हिजबुल्लाह उसके हाथों में भी जा सकता है। उसके अलावा शुरा परिषद में अध्यक्ष जो हसन नसरुल्लाह है वो मारा जा चुका है। जिहाद परिषद में हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। एग्जीक्यूटिव परिषद में हाशिम सफीदोन, और वो अभी जिंदा भी है और वो बाकायदा इस लिस्ट के अंदर मौजूद भी है। इसके अलावा इब्राहिम अमीन अल सैयद पॉलिटिकल काउंसिल के अंदर है, वो जिंदा है। मोहम्मद राट संसदीय ब्लॉक का हेड है, वो भी इस वक्त जिंदा है, जबकि जिहाद काउंसिल के अंदर जितने भी थे उनको मार दिया गया है। अब इजराइल की सेना बाकायदा लेबनान में घुस चुकी है, तो क्या अब शुरा परिषद के सदस्यों की बारी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह कि नसरुल्लाह मारा गया, अब कौन होगा? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के संगठन प्रमुख का पद खाली है। नसरुल्लाह 1992 में संगठन का प्रमुख बना था। वो लेबनान में शिया आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था। 3 दशक तक हिजबुल्लाह का सबसे अहम चेहरा रहा है नसरुल्लाह। अब नसरुल्लाह की मौत से संगठन को बड़ा झटका लगा है। नसरुल्लाह और काराकी के अलावा हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। मसलन मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर को 30 जुलाई को मार दिया गया। एलीट कमांडो यूनिट का फाउंडर इब्राहिम अकील को 20 सितंबर को मार दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा? हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद इस रेस में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। उनमें जो पहला नाम है वो नाम है हाशिम सफीदौन का, और दूसरा नाम जो है वो है नईम कासिम का। तो चलिए आपको बताते हैं कि हाशिम सफीदौन कौन है, उसके बाद आपको बताएंगे क्यों उसकी दावेदारी को हिजबुल्लाह के अंदर मजबूत माना जा रहा है। सबसे पहले देखिए, हाशिम सफीदौन, जन्म 1964, जगह दक्षिण लेबनान। इसका जो रिश्ता है वो सीधा नसरुल्लाह के साथ है, क्योंकि नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। पहनावा नसरुल्लाह जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही काले रंग के लिबास में रहता है, काले रंग की सिर पर टोपी पहनता है। प्रमुख जिहाद काउंसिल का, अमेरिका ने उसको आतंकी घोषित किया हुआ है। कासिम सुलेमानी की बेटी का ये ससुर है, और कासिम सुलेमानी पूर्व मिलिट्री जनरल ईरान के अंदर, तो इसके ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन नया नसरुल्लाह क्या वाकई में सफीदौन होगा? क्या उसको हिजबुल्लाह का चीफ बनाया जाएगा? क्या कासिम उसके बीच में नहीं आएगा? इसको भी जरा समझिए कि सफीदौन किस तरीके से हिजबुल्लाह के अंदर तेजी से पावरफुल होता चला गया। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ का प्रमुख दावेदार हाशिम सफीदौन का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ के अगले सेक्रेटरी जनरल की रेस में वो सबसे आगे है। सफीदौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य है और नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। 3 दशकों से सफीदौन फंडिंग और संगठन की शिक्षा जैसे मामलों को देखता आ रहा है। वहीं नसरुल्लाह संगठन के रणनीतिक मामलों को भी वही देखता है, और इस वजह से अगला प्रमुख बनने की रेस में वो सबसे आगे नजर आ रहा है। इसके अलावा सफीदौन एक प्रमुख शिया परिवार से आता है। उसके परिवार के कई लोग शिया धार्मिक विद्वान और लेबनानी सांसद रह चुके हैं, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि न सिर्फ एक धार्मिक परिवार की तरह है, बल्कि वहां के पॉलिटिकल फैमिली से भी वो आता है, और यहां से उसको मजबूती मिलती है। सफीदौन का भाई अब्दुल्ला ईरान में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, और सफीदौन के ईरान में भी करीबी संबंध है। वहां वो नंबर 2 की भूमिका में है। सफीदौन के बेटे रेधा की शादी ईरानी पूर्व मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने एक हमले में मार गिराया था। अमेरिका ने साल 2017 में हाशिम को आतंकवादी घोषित किया था। वहीं सऊदी अरब ने भी हाशिम को आतंकी करार देते हुए उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। बताया जाता है कि सफीदौन का हाव भाव, पहनावा और आवाज नसरुल्लाह जैसी ही है। वो नसरुल्लाह की ही तरह सिर पर काला साफा बांधता है। अगर हाशिम को नसरुल्लाह की परछाई कहा जाए तो शायद हिजबुल्लाह के अंदर यह गलत नहीं होगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर हाशिम को हिजबुल्लाह की कमान मिलती है तो उसके नेतृत्व में यह आतंकी संगठन ज्यादा आक्रामकता से काम करेगा। हालांकि हाशिम खुद को
पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है। और दरअसल ये वो जानकारी है जो हाशिम सफीदौन को हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर एस्टेब्लिश करती है। नंबर एक, वो बिल्कुल नसरुल्लाह की तरह ही नजर आता है। नंबर दो, उसके ईरान में बेहतरीन संबंध है। नंबर तीन, ईरान खुद चाहता है कि उसको कमान मिले, क्योंकि ईरान जिस तरीके से नसरुल्लाह के साथ काम कर रहा था, नसरुल्लाह की परछाई बनते हुए बाकायदा सफीदौन वही काम संभाल रहा था, और इसलिए ईरान को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी सफीदौन के साथ काम करने में। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो नंबर 2 पर है नईम कासिम, तो सबसे पहले नईम कासिम के बारे में जानकारी आपको देते हैं कि जरा देखिए नईम कासिम कौन है। नाम नईम कासिम, जन्म 1953, जगह दक्षिणी लेबनान, सदस्य सूरा परिवार से, सक्रियता 1970 में शिया अमल आंदोलन का वो हिस्सा बना। 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उसको बनाया गया। लेकिन हिजबुल्लाह के अंदर वो किस तरीके की जिम्मेदारियों को अभी तक संभालता आया है, ये भी जरा देखिए। हिजबुल्लाह का नंबर 2 कासिम भी रेस में संगठन प्रमुख की सबसे आगे बताया जा रहा है, या कहें कि सफीदौन के साथ कासिम का ही नाम है। कासिम को शिया आंदोलन और हिजबुल्लाह का नंबर 2 भी कहा जाता है। 1970 के दशक में कासिम इमाम मूसा अल सदर के साथ लेबनान में शिया अमल आंदोलन का हिस्सा बना था। बाद में 1980 के दशक के बीच में, या कहें कि शुरुआत में, हिजबुल्लाह के आंदोलन के साथ वो जुड़ गया। संगठन की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों में कासिम को शामिल किया गया। कासिम दशकों से बैरूत में धार्मिक शिक्षा देता आ रहा है, और यह कहा जाता है, लेकिन उस धार्मिक शिक्षा में कितनी आतंकी शिक्षा देता है यह बता पाना मुश्किल है। कासिम 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना था। वो हिजबुल्लाह की सूरा काउंसिल का सदस्य भी रहा है, और सूरा काउंसिल एक बड़ी अथॉरिटी है हिजबुल्लाह के अंदर। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, और इसलिए आपको जितनी परिषदें हमने बताई उन सभी परिषदों के अंदर जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो सूरा काउंसिल है, और इसलिए सूरा काउंसिल के अंदर कासिम भी है, सफीदौन भी है। लेकिन अगर कासिम या सफीदौन में से किसी को जिम्मेदारी मिलती है, तो जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके साथ उसको हिजबुल्लाह की अताह पावर भी मिलेगी। हालांकि इजराइल ने काफी हद तक हिजबुल्लाह की बैकबोन को तोड़ा है, उनके उन इलाकों पर अटैक किया है जहां उनके असलहे बारूद थे, लेकिन ईरान लगातार हिजबुल्लाह को बैक कर रहा है। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि जिस नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, बड़ा किया और इतना घातक बनाया कि इजराइल के अंदर अटैक किया, और इजराइल अब उससे जंग लड़ रहा है, उसकी ताकत क्या है। जरा देखिए हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, जिस पर या तो कासिम या सफीदौन उनमें से कोई एक राज करेगा। सैनिक क्षमता 20 से 25 हजार हथियारबंद लड़ाके हैं। इसके अलावा लगभग 50 हजार प्रशिक्षित लड़ाके भी हैं। इसके अलावा जरा देखिए और हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर क्या है। 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट हिजबुल्लाह के पास है। लंबी दूरी रेंज 180 से 700 किलोमीटर की मिसाइल और रॉकेट्स की जो संख्या है वो मोटे तौर पर 400 के आसपास बताई गई है। गाइडेड मिसाइल रेंज 70 से 250 किलोमीटर, ये कई हजार है, इनको काउंट किया जाना मुश्किल है। मीडियम रेंज के जो रॉकेट हैं जिनकी रेंज 40 से 180 किलोमीटर है, ये 4800 है। इसके अलावा अगली प्लेट जरा लेकर आइए कि हिजबुल्लाह की पावर कितनी है और इसके अलावा मिलिट्री पावर में और कितना इजाफा हुआ है। शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट हैं वो 20 से 40 किलोमीटर की रेंज के 65,000 रॉकेट हिजबुल्लाह के पास है। हवा से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं वो 17 हैं हिजबुल्लाह के पास। एंटी शिप मिसाइल जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है, ये लगभग 100 के आसपास है, जबकि ड्रोन जिनकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है, ये करीब 1000 के आसपास। और ये डाटा दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं आया है, ये डाटा आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। हालांकि इसमें से कितने हथियारों को अभी तक इजराइल बर्बाद कर चुका है, तबाह कर चुका है, यह बता पाना मुश्किल, क्योंकि अब जंग
नए सिरे से होगी, क्योंकि एक नया चीफ होगा। वो चीफ हाशिम सफीदौन होगा या नईम कासिम होगा, इस पर नजर बनी हुई है। क्योंकि सोमवार को जब नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया गया तो उसके बाद से ही यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के नए चीफ की ताजपोशी जल्द होगी या ताजपोशी होने से पहले ही इजराइल उसको मार गिराएगा। हालांकि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जो सरकार चलाने का स्टाइल है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि लेबनान में उसकी हैसियत एक राज्य के अंदर राज्य के जैसी ही है, स्टेट इनसाइड अ स्टेट। वहां उसकी अपनी सरकार चलती है, अपनी हुकूमत चलती है, अपने कानून चलते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में कह सकते हैं कि एक समानांतर सरकार चलाता है। इसकी ताकत दुनिया के कई देशों की सेनाओं की तुलना में ज्यादा है, जिसका जिक्र हमने किया है। और यह संगठन दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी सेना का संगठन है। हालांकि इसी तरीके की संगठन की सेना हमास के पास भी है, हूती के पास भी है, जिसके खिलाफ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह हमास और हूती के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसे वहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वहां ईरान से सीधा सपोर्ट उसको मिलता है और हथियारों का एक बड़ा जखीरा है, जिसके दम पर वो लगातार इजराइल को परेशान कर रहा है। और हिजबुल्लाह के दरअसल ताकत भी यही है, क्योंकि उसके पास हवाई जखीरा भी सबसे ज्यादा है, बड़ी ताकत उसकी है। रॉकेट है, मोर्टार है, मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा उसके पास है। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से ज्यादा रॉकेट, मोर्टार और मिसाइलें हैं, जिनके दम पर वो लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह कि कासिम या सफीदौन में से जो भी इसका नया चीफ बनेगा, ईरान उसको कितना सपोर्ट करेगा, पहला सवाल। दूसरा, इजराइल उसको कितनी जल्दी मारेगा, क्योंकि नहीं मारेगा तो नए चीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी उस इजराइल को कमजोर करने की, जिसने पहले हमास को बर्बाद किया, हिजबुल्लाह को बर्बाद कर रहा है, हूती को बर्बाद कर रहा है। और यहीं से एक नए चीफ की ताजपोशी के साथ हिजबुल्लाह की वो जिम्मेदारी आएगी जो कितनी तेजी से आतंक को फैलाते हुए इजराइल के खात्मे की राह पर बढ़े, क्योंकि इजराइल की सेना लेबनान के अंदर बढ़ चुकी है, लेबनान के अंदर एंट्री कर चुकी है। और अभी तक जो जंग एयर के साथ चल रही थी वो अब जमीनी जंग होगी। और जमीनी जंग में सफीदौन या कासिम कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, ये हिजबुल्लाह के अंदर भी कोई नहीं जानता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Unfortunate the press. This is well.